बेडगेट टुडे मैगजीन ने प्रस्तुत किए एमटी इंडिया हेल्थ केयर अवार्ड्स 2013, जिसमें इंडियाज बेस्ट डॉक्टर्स में डॉक्टर दीपक अरोड़ा को बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। सेक्स समस्याओं का सही समाधान मेरे साथ। नमस्कार, सेक्स समाधान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सनी वालिया। आज हम बात करेंगे सेक्स से जुड़े मिथ्स के बारे में। कोई समस्या ना होते हुए भी लोग इन मिथ्स की वजह से परेशान होते रहते हैं। आपको बताएंगे क्या है सेक्सुअल मिथ्स और सेक्सुअल फैक्ट्स। हमारे साथ स्टूडियो में है यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक अरोड़ा, जो सिर्फ एक सेक्सोलॉजिस्ट ही नहीं है, वो इंडिया के पहले ऑनलाइन सेक्स क्लिनिक के फाउंडर भी हैं। उनका ऑनलाइन क्लिनिक, जो कि उनकी वेबसाइट www.drauras.com पर है, जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में मरीज घर बैठे बैठे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल मिथ्स को लेकर, और सबसे ज़्यादा मिथ्स जिसको लेकर लोगों के दिमाग में है वो है मैस्टरबेशन को लेकर। अभी भी लोग इतने अवेयर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मास्टरबेशन को हम मास्टरबेशन क्यों नहीं बोल सकते हैं? हम क्यों इसको बचपन की गलतियां बोलने लग जाते हैं? मैं कुछ करता हूं और उसको नाम ही गलती देता हूं। मैंने कुछ भी किया और उसको मैंने गलती नाम दिया, तो गलत काम करने का क्या मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? बाय डिफॉल्ट जब इसको मैं गलती होने का नाम दूंगा, तो गलती का मतलब है कि मेरे अपने अंदर एक गिल्ट क्रिएट होने लग गया कि मैंने पता नहीं क्या पाप कर दिया। Why you call it बचपन की गलतियां? आप इधर उधर से अखबारों में पढ़ते हैं, दीवारों में पढ़ते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में, बहुत जगह ऐसा कहा जाता है बचपन की गलतियों से आई कमजोरी। पहले तो ये समझ नहीं आता है कि हम इसे बचपन की गलतियां किस लिए बुला रहे हैं। आप टीन एज में हो, आप प्यूबर्टी में एंटर हो रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस से आपके विचारों में भी चेंजेस शुरू हो रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज हो रहा है, आपके अंदर सेक्स की अर्ज पैदा हो रही है, दूसरे सेक्स की तरफ आपकी अट्रैक्शन क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है, और वहाँ पे उस माहौल में आपका कहीं ना कहीं अंदर से मन होता है कि कुछ सेक्स करना है या सेक्स जैसा कुछ एक्ट करना है। और आज के माहौल में तो पॉर्न भी है, बहुत कुछ है, जिससे बच्चे छोटी उम्र में उनमें ये फीलिंग्स, जो पहले की बात होती थी उससे भी कम उम्र में अब ये फीलिंग्स जागने लग गई हैं। जब ये फीलिंग आपको जाग रही है, आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ जिसके साथ आप सेक्स कर सको, और हकीकत में आप उस उम्र में भी नहीं हो कि जहाँ पे आपके लिए सेक्स ठीक हो। अगर आप 14-15 साल की एज में हो, तो आई नेवर सजेस्ट कि आप 14 साल की उम्र में कहीं सेक्स में इन्वॉल्व हो जाओ। बट फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके अंदर जो विचार सेक्स के लिए आने शुरू हो गए, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। अब वहाँ पे अब बाहर किसी के पास जाते हो, आप किसी प्रॉस्टिट्यूट के पास जाते हो, किसी के साथ कुछ इलीगल गलत रिलेशनशिप्स डेवलप करते हो किसी फीमेल के साथ, वो ठीक रहेगा? वो गलतियां होंगी? या ये गलती है जिसको हम हाथ से अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं, अपने बाथरूम में आप जाके करते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो अनवांटेड इन्फेक्शन से। आप कहीं बाहर जाने लग जाओ और आप किसी प्रॉस्टिट्यूट के साथ किसी होटल में पकड़े जाओ, आप किसी और फीमेल के साथ कहीं पकड़े जाओ, या आप किसी बीमारियों को पैदा कर लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ले आओ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लेके आ जाओ, वो सब गलतियां होंगी? या घर पे बैठ के, बाथरूम में बैठ के, अपने बेडरूम में बैठ के मास्टरबेट करना गलती होगी? सबसे पहले तो अगर हम मिथ्स की बात करते हैं, जो ये अंधेरा हमने अपने आसपास के माहौल में पैदा कर रखा है, हम इसको अगेन एंड अगेन गलती गलती गलती, एक गलती का नाम इसके आगे से हटा दो। और जो कुछ आप करके आए हो, पहली बात तो जिसको हम बचपन की गलतियां कहते हैं, ना तो वो गलती होती है और ना उस टाइम बचपन होता है। अगर बचपन था तो बचपने में सेक्स की इच्छाएं नहीं होती हैं। आपने जब ये किया उस माहौल में, आप टीन एज में एंटर हो चुके हो, बचपन भी निकल चुका है, और ये गलतियां हरगिज नहीं होती हैं। इसको गलतियों का नाम दे के खुद के अंदर कॉम्प्लेक्स मत क्रिएट करो।
नहीं तो आप अपने अंदर के गिल्ट में मर जाते हैं, अपने अंदर के गिल्ट में आप फंस जाते हैं कि मैंने शायद खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आज मेरे को ये समस्या हो रही है, अब मेरा पेनिस लंबा नहीं होता, मेरा पेनिस पूरा टाइट खड़ा नहीं होता, मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मेरे को हर वक्त वीकनेस रहती है, और सारा ये बचपन की गलतियों से है। मास्टरबेट करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप हेल्दी तरीके से, सही अच्छे से तरीके से मास्टरबेट करते हैं अपनी सेक्स की अर्ज को शांत करने के लिए, दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, नेचुरल, परफेक्टली ऑल राइट। You should not get addicted to masturbation. बस ध्यान आपने सिर्फ 2-3 चीज़ों का यही रखना है कि आप मास्टरबेशन के एडिक्ट ना हो जाएं, कि ये ना हो कि जब तक सर मास्टरबेट करता नहीं हुआ। वी यूज टू गेट द केसेस जो आके बोलते हैं सर बस पता नहीं क्या है जी, जब तक कर नहीं लेता रात को 2 बार आई कांट स्लीप। दिन में भी ऑफिस से बीच में मुझे टॉयलेट में जाके मेरे को करना पड़ता है तो मैं कंसंट्रेट कर पाता हूँ। बेसिकली इन दोज केसेस दीज पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू मास्टरबेशन। मास्टरबेशन गलत नहीं है, उसका मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि आप एडिक्ट हो जाओ उसके। मास्टरबेशन कैन बी डन और इट शुड बी डन अगर आपके पास कोई और सही जरिया नहीं है, आप मैरिड नहीं हैं, आपके पास कोई और प्रॉपर जरिया नहीं है सेक्स करने का, तो आपने मास्टरबेट किया सेक्स की अर्ज को शांत करने के लिए, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। इसका टेंशन मत पालिए। और दूसरा, मास्टरबेट करते हुए छोटा सा बस ये ध्यान रखिए कि जब भी आप मास्टरबेट करेंगे कुछ ऐसा तरीका मत अपना लीजिएगा जिससे आप अपने पेनिस को नुकसान पहुंचा सकें। हमारे पास कुछ केसेस आते हैं। अब हाउ डू दे मास्टरबेट? They start fantasizing about some female, दिमाग में सोच रहे हैं कि they are enjoying sex with the female। अब पेनिस इरेक्ट हो गया, बिकॉज अराउजल हुआ, इरेक्शन हुआ, पेनिस इरेक्ट हो गया। अब वो फीमेल का ध्यान अपने दिमाग में करके दे कीप ऑन पुशिंग देयर पेनिस इनटू मैट्रेस। अब ध्यान ये सोच रहे हैं कि मैं एक फीमेल के साथ सेक्स कर रहा हूँ, उस हालात में वो मैट्रेस पे अपना पेनिस, एक तो है इस तरीके रब करना, वो इस तरीके मारने लग जाते हैं कि जैसे मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ। आप ये मत भूलिए, जब आप पेनिस को इस तरीके मैट्रेस में मारेंगे, आपकी पूरी 70, 80, 90 किलो की बॉडी का वेट है आपका, और नीचे मैट्रेस का जो कुशन है वो एक सर्टेन लेवल तक प्रेस होगा, उसके बाद उसने भी अपवर्ड प्रेशर मारना है, बिकॉज गद्दा भी सॉफ्ट कितना भी होगा और नीचे जाके वापस भी ऊपर आएगा, नहीं तो कम से कम वहाँ जाके रुक तो जाएगा। अब जब आपका पेनिस इस तरीके स्ट्रोक मारेगा, आपका पूरा वेट ऊपर से आता है, तो वो अननेसेसरली आप पेनिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और जब ऊपर नीचे से प्रेशर आएगा तो पेनिस इस तरीके स्ट्रेच होगा, क्योंकि वो नीचे मैट्रेस और तो अंदर जाएगा नहीं, ऊपर से उनका वेट आ रहा है, तो दबाव दोनों तरफ से आया पेनिस के ऊपर। जब दोनों तरफ से पेनिस के ऊपर दबाव आएगा तो इट विल स्ट्रेच लाइक दिस। उस हालात में यू कैन हार्म योर पेनिस। आपका पेनाइल फ्रैक्चर हो सकता है, आप ब्लड वेसल्स को अंदर से डैमेज कर सकते हैं, पूरी तरीके आप अपने पेनिस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो ऐसा पोस्चर, ऐसा तरीका नया मत ढूंढिए मास्टरबेट करने के लिए जिससे आपको कल को सच में पछताना पड़ेगा, फिर शायद आपको लगेगा कि मैंने शायद बचपन की गलतियां की। रूटीन मास्टरबेशन कभी गलतियां नहीं होता है। आप सिंपल तरीके से हाथ से मास्टरबेट कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, ना आपने खुद को नुकसान पहुंचाया, ना सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया, ना बाहर किसी फीमेल को जाके आपने तंग किया, ना प्रोस्टिट्यूट के पास, कुछ गलत नहीं किया आपने। सो अगर आपने हेल्दी वे में मास्टरबेट किया तो उस मास्टरबेशन के लिए आप निश्चिंत रहिए, अपने दिल पे कोई पाप का बोझ मत पालिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड और आपकी सेक्स लाइफ हमेशा अच्छी होगी, इसके कारण कोई नुकसान नहीं होने वाला। मस्त रहो, मजे करो। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा जी। तो सेक्स समाधान में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। डॉक्टर दीपक अरोड़ा यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन।
www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें